हम पढ़ रहे हैं, हमारा इसका चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम इसका स्टडी कर रहे हैं। इसका हमारा लेक्चर नंबर आज 12 है। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर्स के टॉपिक क्या क्या रहेंगे, देखो हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा क्या नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जानने के बाद हम देखेंगे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हमने पहला डिस्प्लेसमेंट पढ़ा उसको हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में हमारा रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम क्या किसके बारे में स्टडी करें, सर्कुलर मोशन, कि हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखो मोशन तो मूव करना आपको पता है, देखो नाम से पता है सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में मूव करते हैं। ठीक है, कैसे क्या होता है, इसमें सर्कल में मोशन होता है हमारा। जैसे हमारा सर्कल हो गया, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सर्कुलरली मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलरली मूव कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ये क्या हो गया, उसका सर्कुलर मोशन हो गया। जैसे हम हाथ में पत्थर लेके उसको धागा बांध के घुमाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, पत्थर जो घुमा रहे हो क्या, सर्कुलर मोशन। हम राउंड राउंड घूमते क्या, सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हमारा ये होता है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है हमारा, दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है, देखो जो सर्कुलर मोशन होता है वो क्या है हमारा, एक तो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर, यहाँ पे दो चीज आती है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा हमारी, देखो दो चीज के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, डायरेक्शन के बारे में और स्पीड के बारे में। ठीक है, वो सर्कुलरली मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन क्या कैसे होती है, देखो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन के बारे में बताती हूँ मैं। जैसे हमारे ये कोई ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। इस पॉइंट पे है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। मतलब जहां पे पॉइंट है सर्कल पे, जो पॉइंट होगा उसके टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा डायरेक्शन है, यहाँ पे दो चीज की बात करेंगे हम, उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो, और दूसरा चीज हम बात करेंगे स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, कि वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज की बात होगी, यहाँ पे भी क्या हम दो चीज की बात करेंगे, डायरेक्शन की और स्पीड की। ठीक है, अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में। जो हमारा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसमें क्या होगी, डायरेक्शन तो चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हो गया, आपको पता है। जैसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव करें, स्पीड से भी मूव करें, तो क्या होगा हमारा डायरेक्शन, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी क्या होगी, डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन इसकी ये है, इस पॉइंट पे, क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या डायरेक्शन चेंज होगी, नॉन यूनिफॉर्म में भी हमें क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अब बात आती है स्पीड पे, डिपेंड करता है वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें स्पीड क्या होगी हमारी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगी, स्पीड चेंज होगी। ठीक है, टाइम के साथ अब उसकी क्या होगी, स्पीड चेंज होगी। वो क्या होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम यहाँ पे सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म को ना पढ़ के ओनली हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हमने अभी बताया यहाँ पे क्या हमारी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हमारी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज आती है हमारी सर्कुलर मोशन में, हमारा ये सर्कल है, इसकी रेडियस ये होती है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया आर। अब क्या होता है, हमारा ये पार्टिकल ही ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब हमारा
जो पार्टिकल है उसके क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में देखो दो चीज आती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रेडियल की बोलते हैं, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये इधर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल या फिर क्या बोलते हैं हम, रेडियल। रेडियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडियस के अलोंग लग रहा है। ठीक है, ये क्या होती है हमारी जो सर्कल है उसकी रेडियस होगी, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, रेडियल भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये क्या होता है, टेंजेंशियली लग रहा है। देखो ये क्या हमने डायरेक्शन बताया कि टेंजेंट ड्रॉ कर, तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या होता है, हमारा स्पीड चेंज होगी। ठीक है, ये इस साइड जा रहा है हमारा, तो क्या होगी, डायरेक्शन तो ये होगी हमारी, लेकिन क्या होगी, एक्सेलरेट कब करेगा, अब एक्सेलरेट कब करेगा, जब उसकी स्पीड चेंज होगी तभी। डायरेक्शन तो ये हमने मान ली इस डायरेक्शन में जा रहा है उसका। ठीक है, डायरेक्शन फिक्स हो गई हमारी, तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज कब होगी, अब इसकी जब स्पीड चेंज होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंशियल में क्या होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है। अब सेंट्रीपिटल और रेडियल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, हमारी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ये दो एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन में। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें क्या होता है, जो टेंजेंशियल पार्ट है ये क्या होता है हमारा, जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हमारा क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो क्या होगा हमारा, जीरो का। ठीक है, क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा जीरो होता है। बस आपको याद रखना दो एक्सेलरेशन होते हैं हमारे, टेंजेंशियल और रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसमें हमारा क्या होता है, जो टेंजेंशियल पार्ट है। ठीक है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा हमारा, जीरो होगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हमने पहले पढ़ लिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सर्कुलर मोशन में होगा हमारा हमने मान लिया हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमारा सर्कुलरली मूव कर रहा है। ठीक है, कैसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट हो गए, पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट ए पे था। ठीक है, टाइम टी के बाद वो क्या आ गया, पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है, और उसने एंगल क्या बना लिया, हमारे थीटा बना लिया। ठीक है, वो क्या किया, पहले पॉइंट ए पे था, आफ्टर टाइम टी वो कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कैसे, जो थीटा एंगल है यहाँ पे, जो क्या थीटा एंगल आया, जो यहाँ पे थीटा एंगल होगा, थीटा को क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, अब देखो थीटा, थीटा किसके इक्वल होता है, आपको पता है एंगल किसके इक्वल होता है, आपको ये चीज पता है, क्या होता है हमारा, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइड बाई रेडियस, मैथ में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो एंगल क्या हमारे यहाँ पे थीटा, आर्क क्या है हमारी ए बी हमने मान ली इसकी लेंथ क्या हमारी एल है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा एल डिवाइड बाय रेडियस हमारी किसकी इतनी है, आर है। ठीक है, तो यहाँ से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू आएगी हमारी, एल बाई आर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या आएगी इसकी, आपको पता है एंगल की यूनिट क्या होती है हमारी, रेडियन होती है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट, क्योंकि क्या एंगल की बात, जो एंगल है यही क्या है हमारा, जो एंगल है यही क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं कर देना
कि डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ की बात हो रही है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। नहीं, जो हमारा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में जो एंगल है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। हमारा जो एंगल है थीटा ये हमारा क्या बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, रेडियन होती है। डायमेंशंस की बात करें तो ये क्या होता है हमारा, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, आपको पता है हमारा एंगल क्या होता है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, एक ये रेडियल वेक्टर है हमारा। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी हमें। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन किससे बताएंगे हम, राइट एंड थंब रूल या फिर राइट एंड स्क्रू रूल से। ठीक है, जो हम डायरेक्शन देखेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन किससे पता चलेगी हमें, राइट हैंड थंब रूल या फिर दूसरे किससे बात करेंगे हम, राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, देखो इससे हमें एक डायरेक्शन कैसे पता चलेगी हमारी, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। देखो यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ किया है, क्या था हमारा, पहले पॉइंट ए पे था फिर पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है, एंगल उसने थीटा कवर किया, थीटा क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम अपना राइट हैंड लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड। ठीक है, ये क्या हमारा राइट हैंड, राइट हैंड लेंगे इसमें, राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड लेके क्या करना है, हमारी जो ये रेडियस है, ठीक है, ये क्या हमारी रेडियस है, ये क्या हमारी रेडियस है, इस सर्कल के पॉइंट ओ था, ये क्या है, रेडियस है। रेडियस के लो हम क्या करेंगे, फिंगर रखी हमने अपनी। ठीक है, अब क्या क्या उनको कर्ल कर दिया, जैसे ये कर्ल किया, जैसे ऐसे घुमाया है ना, इनको किस डायरेक्शन में कर्ल करना, ए बी डायरेक्शन में कर्ल किया, जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इनको क्या क्या कर्ल कर दिया, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे तो जो ये थंब आएगा, ये थंब क्या बताएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये क्या देगा हमें, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या देगा हमें, ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा की वैल्यू देगा। ठीक है, देखो आपको अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी, यहाँ पे हमने थीटा लिया है तो यहाँ पे डी थीटा क्यों लिया है। ठीक है, जो हमारा थीटा होता है ना, जो एंगल बड़े एंगल की बात करें हम, थीटा वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। हमारी वेक्टर क्वांटिटी जो हम स्मॉल एंगल लेके चलते हैं ना, डी थीटा, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहां पे हम अगर डी थीटा की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, एंगुलर वो क्या होगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, थीटा होता है। वैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो किसकी बात करें हम, डी थीटा की बात करेंगे। ठीक है, डी थीटा क्या हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने मान लिया कि ये डी आर डिस्टेंस में, चलो ये आपको रिलेशन बताएंगे ना, उसमें आपको आसानी से बताएंगे। ठीक है, सिर्फ आप यहाँ पे देखो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इससे कैसे डायरेक्शन पता चलती है। ठीक है, दूसरा रूल ये, और दोनों से हम पता कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों इससे पता हो जाए, चाहे हमारी राइट हैंड थंब रूल से पता हो जाए डायरेक्शन या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से पता हो जाए। देखो अब स्क्रू रूल क्या बताते हैं हमारा, ये स्क्रू होता है हमारा। ठीक है, ये क्या हमारा स्क्रू है। अब क्या करना है, स्क्रू को हमने रखा तो क्या किया, इसको राइट हैंड क्या बोल रहे स्क्रू को हम राइट डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में हम इसको घुमाएंगे। ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में इसको घुमाया, इसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ए से बी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्या होगा, हमारा जो टिप है ये किस डायरेक्शन में ऊपर आएगी। ठीक है, ये एडवांस इस डायरेक्शन में एडवांस आ रही है, एडवांस मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में जा रही है वो क्या बताएगा हमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ऐसे हम राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल से हम अपनी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा रिलेशन है, क्या बताता हमें, रिलेशन देखेंगे हम लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, क्या देखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देखो इनमें रिलेशन क्या होता है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने मान लिया
हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, ठीक है, एट टाइम टी पे उसने क्या किया, स्मॉल डिस्टेंस कवर किया है डी आर एट टाइम बी पे, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो राइट हैंड थंब रूल और उससे डायरेक्शन का निकालेंगे डी थीटा, ठीक है। अब देखो ये एंगल डी थीटा लेंगे हम, थीटा ना लेके क्या लेंगे, डी थीटा। क्यों, हम स्मॉल के बारे में लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या के बारे में लेके चल रहे हैं, स्मॉल के बारे में लेके चलेंगे कि उसने टाइम टी पे यहाँ पे था टी प्लस डी टी टाइम में, मतलब डी टी टाइम में हमारा क्या होगा, उसने डी आर डिस्टेंस कवर किया, तो स्मॉल एंगल उसने कवर किया, वो क्या होगा हमारा डी थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डी थीटा है, डी थीटा क्या होगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, क्या होगा हमारा ए बी डिवाइड बाई क्या होता है हमारा रेडियस होता है ओ ए, ठीक है। तो ये क्या होगा ए बी मतलब आर की वैल्यू ये क्या होगी हमारी डी आर डिवाइड बाई आर, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई आर, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डी आर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, डी आर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा आर डी थीटा, ठीक है। एक तो ये रिलेशन आ गया हमारा, देखो रिलेशन आ गया हमारा एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, कैसे आ गया, क्या हमारा ये तो डी आर क्या है हमारा लीनियर है, और ये क्या हमारा डी थीटा क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये क्या हमारा लीनियर और ये क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों में रिलेशन आ गए, ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में बात करते हैं। देखो आपने, मैं पीछे बता रही थी आपको कि क्या होता है जब स्मॉल की बात करेंगे, ठीक है, स्मॉल चेंज की बात करेंगे हम, जब हम स्मॉल चेंज की बात करेंगे तभी हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, अगर हम वहाँ पे हम स्मॉल चेंज लेके चलते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब जो भी हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, ये जो स्मॉल की बात करेंगे तब हम वहाँ पे किसकी बात करेंगे, वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जब हम डायरेक्शंस की बात करेंगे किस डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डी आर किसके इक्वल होगा हमारा डी थीटा क्रॉस आर होगा, ठीक है। क्या होगा डी थीटा क्रॉस आर, इसको आप आर क्रॉस डी थीटा नहीं लिख देना, उससे क्या होगा इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है। उससे क्या हो गया हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कैसे देखो राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे थे, क्या होगा, अब इसको ऐसे मूव कर रहे हो आप इस डायरेक्शन में, क्या कर रहे हो, सबसे पहले डी थीटा क्रॉस क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मतलब इसको क्या होता है एक डायरेक्शन में चलता है ये, ठीक है। इसको क्या किया हमने, इस डायरेक्शन में घुमाया तब हमारी ये डायरेक्शन ये आई थी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैंने डी थीटा इंटू सॉरी क्या देखो क्या किया हमने, डी आर इज इक्वल टू डी थीटा आर लिया, ठीक है। देखो डायरेक्शन कैसे आ रही है हमारी डी थीटा की, आर इंटू डी थीटा किया हमने, सॉरी डी आर किया, तब क्या है हमारी डी थीटा की डायरेक्शन आई है, ठीक है। तो कैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले जो हमारे डी थीटा की डायरेक्शन आ रही है वो आर और डी आर क्या जो मल्टीप्लाई करके आ रही है हमें, ठीक है। देखो कैसे आ रही है, देखो दोबारा देखो आप, क्या है हमारा ये राइट हैंड थंब रूल है, क्या कर रहे हैं हम, इसको आर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और थीटा की डायरेक्शन में इनको कर्ल किया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में कर्ल किया, तो हमें क्या आएगा डी थीटा आएगा। अगर हम इनको चेंज कर दें, ठीक है, क्या कर दे, अगर हमने डी आर इस डायरेक्शन में ले लिया, मान लिया हमने डी आर इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है, डी आर इस डायरेक्शन में ले लेंगे हम, तो कैसे रखेंगे हम, डी आर इस डायरेक्शन में लेंगे तो हमें क्या करना है, उल्टा घुमाना पड़ेगा, जो हमारा थंब आएगा उसके लिए हमारा क्या आएगा, थंब नीचे शो करेगा, ठीक है। तो क्या मतलब नेगेटिव डायरेक्शन चली जाएगी। आपने कर्ल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, कर्ल ही है, ठीक है। ये क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कर्ल कर रहे हैं, तो आपने कर्ल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अगर हम इसको आर क्रॉस डी थीटा कर देते हैं, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पड़ी होगी, इसको उल्टा कर दे तो यहाँ पे क्या जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। किस में चला जाता है, हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए आपको ये याद रखना है, इसको कैसे लेके चलना है, डी थीटा क्रॉस आर ही लेके चलना है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, डी आर की डायरेक्शन देगा। तो ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन आ गया लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन के बारे में जाना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।